trace the path, north, then east, and finally north again. Where will the person reach from the starting point? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जेएस पॉइंट पर। दोस्तों, हमने रीजनिंग का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमने दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को पढ़ रहा था और इसमें हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली थी और पहला टाइप स्टार्ट कर लिया था। ठीक, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने यहाँ दो प्रश्न लिख चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है उसको आगे बढ़ाते हैं। दो प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है इसमें एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है और 80 मीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो मैंने क्या बोला था कल कि जब प्रारंभिक दिशा दे रखी होती है तो हमें केवल दिशा लिखनी है, इसका डायग्राम नहीं बनाना है। तो जैसे इसका पहले का आंसर देखते हैं हम, तो इसमें पूछा है कि प्रारंभिक दिशा। ठीक, प्रारंभिक दिशा दे रखी है आपकी। प्रारंभिक दिशा क्या दे रखी है? उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम। ठीक, ये प्रारंभिक दिशा दे रखी है। अब बाकी बात क्या करना है, हमने जितने भी दाया बाया दे रखा है उनको लिखेंगे और जो कटेगा उनको काट देंगे। अब 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाया यानी राइट, पहला राइट लिखिए। ठीक, घूमता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट। ठीक, और 30 मीटर चलता है, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट आ गया और 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब राइट आ गया, मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर यानी राइट। ठीक, राइट में। अब हमने क्या करना है कि जो राइट और लेफ्ट है, जितने राइट और लेफ्ट है उनको काट देंगे। तो एक राइट ये, एक लेफ्ट ये, एक कट गया, एक लेफ्ट ए, एक राइट ए, कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? राइट। ठीक, दाया बचा। अब इस उत्तर पश्चिम का दाया क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम का ये है, इसका दाया हो जाएगा दाया यानी राइट। तो उत्तर पश्चिम का दाया क्या होगा? ये पूरब, ये इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अगर इसको हम यहाँ से दाया घुमाते हैं तो दाया किधर घूमेगा? इधर घूमेगा 90 डिग्री। तो ये इधर की तरफ आएगा। ठीक, इधर यानी यहाँ से दाया किधर जाएगा? इधर की तरफ, इधर। और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट आंसर। ठीक, एक कल बता रखा था आपको कि जो ये है, अगर व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो राइट उसका इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर व्यक्ति पूरब को जा रहा है तो राइट नीचे को होगा, लेफ्ट इधर को होगा। अगर व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर पश्चिम की ओर जा रहा है तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा। ठीक, और सेम यही कंडीशन है अगर यहाँ। अब इसको थोड़ा सा अगर व्यक्ति इस तरफ जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को, तो राइट हमारा ये नीचे वाला हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर व्यक्ति दक्षिण पूर्व की जो ओर जा रहा है तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर इधर जा रहा है पश्चिम उत्तर को जा रहा है या उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक, तो एक डायग्राम कल आपको बना दिया था। तो व्यक्ति अब उत्तर पश्चिम का राइट क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम का राइट हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक, हमने 90 डिग्री पूरा घुमाया और कल बता रखा है कि जब भी हमें घुमाना होगा तो हम 90 डिग्री पूरा व्यक्ति को घुमाएंगे। ठीक, अब ये दूसरा प्रश्न है, ये वाला प्रश्न कि ये वाला कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक, प्रारंभिक दिशा कौन सी दे रखी है? प्रारंभिक दिशा उत्तर, प्रारंभिक दिशा। ठीक,
प्रारंभिक दिशा दे रखी उत्तर यानी नॉर्थ जा रहा है, और 150 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, तो हमने राइट लिखा, दाईं ओर घुमा, मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमता है और 90 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम रहा है। ठीक, और अंत में बाईं ओर घूमता है, और अंत में बाईं ओर घूमता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो हमने क्या करना है, जितना राइट लेफ्ट हो गया उनको काट देना है। अब एक राइट एक लेफ्ट एक कट गया, अब बचे क्या हमारे पास, दो राइट, यानी दो राइट, यानी हमें दो बार राइट घुमाना पड़ेगा उसको। तो उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर, ठीक, ये उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर अगर दो बार अगर राइट घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री घूमेगा, क्योंकि 90 डिग्री पूरा घूमेगा। तो दो बार घुमाने, तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा दो बार। एक राइट पे यहाँ पे पहुंचेगा पूर्व में, एक राइट पे यहाँ पहुंचेगा दक्षिण में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण। ठीक, तो एक चीज आप याद कर सकते हैं कि अगर लगातार दो राइट या दो लेफ्ट हो तो व्यक्ति की अंतिम दिशा उसकी विपरीत दिशा होगी, उसकी प्रारंभिक दिशा के विपरीत होगी, यानी उल्टा होगा। ठीक, होगी। हमने क्या किया, सीधा लिखा, प्रारंभिक दिशा दे रखी है हमें उत्तर, हमने क्या किया, जितना राइट लेफ्ट था उतना लिखा, और जो राइट और लेफ्ट है उसको काट दिया, बचा हमारे पास दो बार राइट। तो उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा है। अगर यहाँ से हम व्यक्ति को दो बार राइट घुमाएंगे, एक बार में पूर्व में पहुंचेगा, दूसरी बार में दक्षिण में पहुंचेगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। जैसे अगर इसी में अगर देखा जाए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व ना करके इसको चेंज करके, उत्तर पूर्व ना करके इसको क्या करेंगे, पश्चिम कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए पश्चिम कर देते हैं। अगर यहाँ पश्चिम कर देते हैं तो हमारा आंसर अब बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम यानी वेस्ट हो जाएगा। दो बार राइट लेफ्ट, अब वेस्ट पश्चिम, तो पश्चिम के अगर दो बार अगर हम पश्चिम की ओर, व्यक्ति पश्चिम की ओर है, पश्चिम, अब यहाँ से हम इसका दो बार राइट लेना है, तो राइट किधर हो जाएगा, राइट ऊपर की ओर हो जाएगा, एक राइट यहाँ जाएगा उत्तर की ओर, और एक राइट इधर हो जाएगा ईस्ट की ओर। यानी अगर व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो उसके अगर दो बार राइट बच रहा है हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक, पूरब। तो आपको इस तरह करना है, ना कि अगर फिगर बनाएंगे तो फिगर के बढ़ने के चक्कर से क्या पता आपको राइट लेफ्ट लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो ये सबसे सरल भी है और इजी भी है। ठीक, तो हमने डायरेक्ट क्या करना है, जितने राइट लेफ्ट होंगे उनको लिखना है, जो आपस में कटेंगे राइट लेफ्ट उनको काटना है, जितनी बार बचेगा उतनी बार हमको दायां बायां जो भी पूछा जाए उसको घुमाना है। ठीक, अगर 4 बार हमारे पास बचता है, राइट या लेफ्ट बचता है, तो 4 बार का मतलब होता है सेम दिशा। अगर माने बात, तो 4 बार राइट घूमता है, 4 बार राइट घूमता है। ठीक, और व्यक्ति का मुंह कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर है। एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, उत्तर दिशा की ओर अगर 4 बार राइट घुमाएंगे, तो राइट घुमाने पर पहली बार पूर्व में आएगा, दूसरी बार दक्षिण में आएगा, तीसरी बार पश्चिम में आएगा, और चौथी बार उत्तर में आएगा। यानी 4 बार अगर राइट या लेफ्ट हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम दिशा होगी, यानी जो दिशा प्रारंभिक होगी वही उसका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक, और 150 मीटर चलने के बाद 300 बार दाईं ओर घूमता है। ठीक, और हर बार 50 मीटर चलता है, यानी 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, प्रत्येक बार वो 50 मीटर चलता है। इसके बाद 200 बार वहां बाईं ओर मुड़ता है। 200 बार क्या करेगा, बाईं ओर मुड़ता है। 300 बार दाईं ओर, 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, और 40 प्रत्येक बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो सेम वही करना है। हमने क्या करना है कि प्रारंभिक दिशा जो दे रखी है, दिशा
उसको लिखना है प्रारंभिक दिशा क्या दे रखी है, उत्तर, उत्तर, ठीक। और हमने क्या करना है, जितना राइट लेफ्ट दे रखा है उसको लिखेंगे। तो 300 बार क्या दे रखा है, राइट, यानी 300 बार वो राइट घूमता है, और 200 बार क्या, 200 बार लेफ्ट घूमता है, 200 बार लेफ्ट घूमता है। अब इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 300 में से 200 गया तो कितना आएगा, 100। 100 क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट आएगा, ठीक। जो संख्या बड़ी होगी उसी का हमें लेना है। तो 100 क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट, 100, ये 100 राइट आ गया। अब इस जो 100 है इसको हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि दिशाएं कितनी होती है, टोटल 4 होती है। तो इस 100 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, और ये पूरा कर रहा, क्योंकि 25 को 100, 25 बार कट रहा है, यानी ये 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उत्तर ही आएगा। यानी जब भाग देने पर ऐसी स्थिति में अगर 0 आता है तो हमारी दिशा कौन सी होगी, दिशा होगी जो प्रारंभिक दिशा होगी, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या हमने प्रारंभिक दिशा लिखी। 300 बार दाया घूमता है तो 300 बार दाया लिखा, 200 बार बाया, 200 बार बाया, इसको घटा दिया, 100 आया। और 100 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना पूरा कट रहा है, 25 को 100, और हमारा शेषफल कितना आया, कितना आया, ये आया हमारे पास 0। तो हमारे 0 का मतलब क्या हो जाएगा, सेम दिशा। ये क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और 150 मीटर चलने के बाद वह 200 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद 225 बार बाएं ओर मुड़ता है और प्रत्येक बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, ठीक। तो हमने वही करना है कि प्रारंभिक दिशा है उत्तर, और बाकी बार लिखना है 200 बार क्या राइट है, 200 बार राइट घुमा, और 225 बार क्या घुमा, लेफ्ट घुमा। अब इसको घटा देंगे तो कितना आया, 25 बचेगा, ठीक। 25 कौन सा बचेगा, लेफ्ट का बचेगा, क्योंकि 225 यानी 225 बार वो बाएं घुमा, तो हमारा क्या हो जाएगा 225। अब 25 में क्या करेंगे, 25 में हम 4 का भाग देंगे, 25 4 का भाग, तो 6 चौको 24, शेषफल कितना बच रहा, 1 बच रहा, शेषफल कितना बच रहा, 1 बच रहा। अब एक बार हमें इसको क्या घुमाना है, लेफ्ट घुमाना है, ठीक। तो उत्तर का लेफ्ट क्या हो जाएगा, उत्तर का लेफ्ट हो जाएगा पश्चिम, यानी इस साइड को। तो आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम, ये पश्चिम आंसर होगा हमारा, ठीक। हमने क्या किया कि प्रारंभिक दिशा उत्तर है उसको लिखा, और 200 बार वो राइट घुमा, 225 बार लेफ्ट घुमा, और इसको घटा दिया, कितना आया, 25 आया। 25 में 4 का भाग दे दिया, कितना आया, 1 आया। 1 क्या आया, लेफ्ट आया, ठीक। और उत्तर का अगर ये उत्तर में एक बार लेफ्ट घुमाएंगे तो यानी बायां घुमाएंगे, व्यक्ति बाईं तरफ मुड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा पश्चिम की ओर, ठीक। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, पश्चिम की ओर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा टाइप दूसरी है कि जब अंतिम दिशा दे रखी हो और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है। यानी आपको प्रश्न में अंतिम दिशा दे रखी होती है और प्रारंभिक दिशा पूछा जाता है। जैसा कि इसका प्रश्न देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया, ठीक। यानी अंतिम दिशा क्या दे रखी है कि यदि वह उत्तर दिशा, अंतिम दिशा क्या है, उत्तर दिशा, तो पूछा क्या जा रहा है कि उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया, कौन सी दिशा से चलना शुरू किया। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे हमने वही ट्रिक काम करना है कि हमने क्या लिखना है, पहला लिखना है प्रारंभिक दिशा, इसका आंसर है प्रारंभिक दिशा आपकी ज्ञात करनी है, ठीक। हमने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद जितने बार वो राइट और लेफ्ट घूमता है उसको लिखो। तो 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, तो हमने क्या करा, दाईं ओर लिखा, यानी राइट लिख दिया, ठीक। और 50 मीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर दोबारा दाईं ओर घूमता है, मुड़कर 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अंत में क्या चलता है, बाईं ओर चलता है, ठीक, चलता है। और यदि अब वह उत्तर दिशा, यानी जो हमारा फाइनल अंतिम दिशा दे रखी है, अंतिम दिशा क्या दे रखी,
उत्तर, उत्तर, ठीक। अंतिम दिशा उत्तर। अब क्या करना है कि जो राइट लेफ्ट कट रहे हैं उनको काटो। राइट से राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट कट गया, बच गया क्या हमारे पास ये राइट बचा। अब क्या करना है, जो ये राइट है इसका क्या करना है, इसको उल्टा करना है। राइट का क्या करना है, लेफ्ट करना है। तो उत्तर का क्या किया हमने, उत्तर को हमने लेफ्ट, जो व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है उसको अब लेफ्ट यानी बाएं घुमाना है, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा पश्चिम, पश्चिम। हमने क्या किया कि जो भी दिशा है, प्रारंभिक दिशा पूछी है तो हमने क्या किया, राइट लिखा, राइट लिखा, 2 बार वो राइट घुमा, 1 बार लेफ्ट घुमा। एक राइट और एक लेफ्ट आपस में कट गए, हमारे पास क्या बचा, एक राइट बचा, ये वाला राइट बचा। अब इस जो ये राइट बचा इसको क्या करना है हमने, इसको उल्टा लिखना है, यानी इसको लेफ्ट लिखना है। अगर लेफ्ट आए तो राइट लिखना है, राइट आए तो लेफ्ट लिखना है, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो। तो हमने राइट का क्या लिखा, लेफ्ट। और उत्तर पश्चिम, ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो इसको हमने उत्तर दिशा में जा रहा है तो इसको लेफ्ट एक बार बाएं घुमाया तो हमारा आंसर क्या आया, पश्चिम आया, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि एक क्या व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, हमें पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक। और 200 मीटर चलने के बाद, यानी प्रारंभिक दिशा हमें ज्ञात करनी है, प्रारंभिक प्रारंभिक दिशा, ठीक। इसको ज्ञात करना है तो ये, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो पहला हमने लिख लिया लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, निरंतर यानी लगातार 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। 4 बार इसको दायां लिखेंगे, राइट 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 और राइट, ठीक। 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, यानी जो हमारी अंतिम दिशा दे रखी है वो दे रखा है उत्तर। अंतिम दिशा क्या दे रखा है, उत्तर, उत्तर दे रखा है, ठीक। अंतिम दिशा उत्तर दे रखा है। हमने क्या करना है, जो राइट लेफ्ट कट रहे हैं उनको काटना है, ठीक। अब क्या क्या करना है कि एक राइट एक लेफ्ट कट गए आपस में। अब बचा कि क्या बचा हमारे पास, ये 3 राइट बचे। अब इन तीनों को हम 3 बार लेफ्ट घुमाएंगे, इसका उल्टा भी लेफ्ट कर देंगे, इसका उल्टा भी लेफ्ट कर देंगे, इसका उल्टा भी लेफ्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा, और इसको 3 बार क्या करना है, लेफ्ट में घुमाना है। तो 3 बार अगर लेफ्ट में घुमाएंगे, ये उत्तर दिशा है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ, ठीक। ये अंतिम दिशा हमारी दे रखी है। अब यहाँ से हम 3 बार व्यक्ति को लेफ्ट घुमाएंगे, तो एक बार व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा, ठीक। अगली बार व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा, अगली बार व्यक्ति, तीसरी बार व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा पूरब में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, ईस्ट यानी पूरब आंसर आएगा, ठीक। कि व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो व्यक्ति ने पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि हमने क्या किया, प्रारंभिक दिशा पूछा है तो प्रारंभिक दिशा यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जितनी बार दायां बायां घुमाया उसने उसको लिखा, और जो कट रहा है आपस में दायां बायां उसको काटा। अब हमारे पास क्या बचा, 3 बार राइट बचा, और इनको क्या करना है, हमने उल्टा लिखना है, यानी राइट का लेफ्ट कर दिया, राइट का लेफ्ट कितनी बार किया, 3 बार। अब उत्तर दिशा से हमने 3 बार लेफ्ट घुमाना है, तो हमने 3 बार यहाँ से उत्तर दिशा से 3 बार लेफ्ट, एक बार में वो पश्चिम में, दूसरी बार में दक्षिण, तीसरी बार में वो पूर्व में जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ये, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल, कोई व्यक्ति है और वो पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी प्रारंभिक दिशा हमें पता नहीं है, प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक प्रारंभिक दिशा, दिशा हमने ज्ञात करनी है, ठीक। और क्या कर रहा है कि वो किसी दिशा में जा रहा है और क्या करता है, पहली बार वो राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, ठीक। इतनी बार वो घुमा, ठीक। अब क्या करना है, अंतिम दिशा में क्या दे रखी है, अंतिम दिशा माने बार पश्चिम दे रखी है, यानी अंतिम दिशा में दे रखी पश्चिम, अंतिम दिशा क्या दे रखी है, पश्चिम दे रखी है। तो हमने क्या करना है, जितना राइट लेफ्ट होगा उनको काटना है, ठीक। तो एक राइट एक लेफ्ट ये कट गया, एक राइट एक लेफ्ट ये कट गया, ठीक। एक राइट और एक लेफ्ट ये कट गया, एक राइट एक लेफ्ट ये कट गया। हमारे हमारे पास क्या बचा, केवल एक ये लेफ्ट बचा। अब इस लेफ्ट का क्या करना है, हमने राइट लेना है, इसका क्या करना है, हमने इस लेफ्ट को राइट में बदलना है, लेफ्ट को हमने राइट कर दिया।
और पश्चिम का राइट क्या हो जाएगा, पश्चिम का राइट हो जाएगा आपका उत्तर, उत्तर दिशा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर से उसने चलना प्रारंभ किया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब प्रारंभिक दिशा दे रखी हो, अगर प्रारंभिक दिशा उत्तर दे रखी हो, उत्तर उत्तर दे रखी हो, ठीक, तो वो मतलब कोई व्यक्ति राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है। ठीक, माने बाद ये प्रारंभिक दिशा दे रखी हो, अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो, अंतिम अंतिम दिशा, अंतिम दिशा ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमने क्या किया, राइट लेफ्ट को कैंसिल किया, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल। अब हमारे पास केवल एक लेफ्ट बचा। जब प्रारंभिक दिशा है तो हमें केवल उसको लेफ्ट में घुमाना है, तो उत्तर का लेफ्ट क्या हो जाएगा, उत्तर का लेफ्ट हो जाएगा पश्चिम, यानी उत्तर का बायां पश्चिम आंसर हमारा होगा। ठीक, और जब हमने प्रारंभिक दिशा दे रखी है और अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है, यानी ये प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने की व्यक्ति किस दिशा से चलना शुरू किया है, तो हमने क्या करना है, जो भी बचेगा, जो हमारे पास काट फाट के बचेगा उसको हमने क्या करना है, बदल देना है। अगर राइट बचेगा तो उसको लेफ्ट में बदल देंगे, और अगर लेफ्ट बचेगा तो उसको राइट में बदल देंगे, और फिर उसको व्यक्ति को उस दिशा के अनुसार घुमा देंगे। अगला टाइप है आपका टाइप नंबर तीसरा है, जब कोण दिया गया हो और दिशा पूछी जाए, यानी व्यक्ति किस दिशा में है। आपको कोण दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसा कि इस टाइप का पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक, और पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त घूमता है, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुसार, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक, घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। ठीक, अगर इसको करेंगे हम, अगर इसको फिगर डायग्राम के माध्यम से करेंगे, तो जैसे कि ये क्या बोल रहा है, ये है 4 दिशाएं आपकी, ये नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर, यानी इसका जो ये व्यक्ति है इसका मुंह उत्तर की ओर, उत्तर की ओर है। ठीक, पहले वह 45 डिग्री घूमता है। ठीक, अब पहले वो 45 डिग्री घूमता है, कैसे घूमता है, दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां, यानी दक्षिणावर्त क्या होगा, हमारा दायां होगा। ठीक, तो इसको कितना घुमाना है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा 45 डिग्री। ठीक, यानी नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा, ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगा। ठीक, 45 डिग्री घुमा दिया। अब क्या बोल रहे हो कि फिर 90 डिग्री वामावर्त, यानी अब वामावर्त यानी बायां घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। घड़ी की सुइयां इस तरह चलती ना, यूं में इस तरह। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त इस तरफ हो जाएगा, ऐसा ऐसे घूमेगा। यानी जब दक्षिणावर्त की बात करें तो हमें दायां घुमाना है, और वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो हमें बायां घुमाना है। तो ये क्या बोल रहा है, 90 डिग्री क्या क्या घुमाता है, वामावर्त घुमाता है। तो 90 डिग्री, अब यहाँ से 90 डिग्री घुमाना है इस नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि 45 डिग्री घुमा ये दक्षिणावर्त, तो कहाँ पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट पे। अब इसको यहाँ से 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है और वामावर्त घुमाना है, तो ये इस तरह घूमेगा, 45 से हो जाएगा और 45 और चलेगा ये इस तरह, यानी ये पहुंच जाएगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम की ओर पहुंच जाएगा यहाँ। ये कितना घूम गया, 145 145 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री घूम गया, यहाँ पहुंच गया। अब क्या बोल रहे हैं कि एक अंत में 135 डिग्री घूमता है। अब 135 डिग्री घूमेगा, तो यानी हमें 90 और दाएं घुमाना पड़ेगा उसको, और 45 और, तब जाके वो पूरा 135 हो जाएगा। तो यहाँ से घूमेगा, अब यहाँ से क्या करेगा वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त यानी दायां, तो 135 डिग्री यहाँ से घूमेगा जब ये, तो इस तरह चलेगा, और ये यहाँ 90 यहाँ हो गया नॉर्थ ईस्ट पे, और 45 और चलेगा, तो ये हो जाएगा ईस्ट। यानी वो अब व्यक्ति का मुंह किस, क्या पूछ रहे हो कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो व्यक्ति का मुंह हो जाएगा ईस्ट में, यानी पूरब में, पूरब हमारा आंसर होगा। ठीक, ये तो रहा फिगर के माध्यम से, यानी यहाँ से चला ये, पहले क्या किया इसने कि नॉर्थ, उसका मुंह उत्तर की तरफ खड़ा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 45 डिग्री घुमाइए दक्षिणावर्त, और कहाँ पहुंच गया ये
उत्तर पूर्व दिशा की ओर पहुंच गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो कि 90 डिग्री, फिर वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त यानी तो हमने इसको नॉर्थ ईस्ट से घुमाकर बायां घुमाया और यहाँ पहुंच गया नॉर्थ वेस्ट में। अब 135 डिग्री फिर वो दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ से घुमाए दक्षिणावर्त और कहाँ आया 135 डिग्री का ये कोण बना 135 डिग्री। ठीक, और ईस्ट पे आया, तो हमारा आंसर ए। हमें इस प्रकार ने करना, इस प्रकार से नहीं करना है, हमने क्या करना है कि जितने दक्षिणावर्त दे रखे उनको जोड़ना है और जितना वामावर्त दे रखा उनको जोड़ना है। तो एक तरफ लिखेंगे दक्षिणावर्त, दक्षिणा दक्षिणावर्त यानी ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और एक तरफ लिखेंगे आपका वामावर्त, वामावर्त। ठीक, अब कितना घूम रहा है कि पहले वो दक्षिणावर्त 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये हो गया। ठीक, फिर 90 डिग्री वामावर्त, तो 90 डिग्री ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अंत में 135 डिग्री क्या घूमता है, ये 135 डिग्री घूमता है आपका दक्षिणावर्त। तो 135 से उसको इसको कर लो। ठीक, अब इनको दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 180। ठीक, 180 डिग्री, अरे क्या है ये 90। अब 180 में से 180 में से 90 को घटा दो तो कितना आएगा 90। इसने क्या बोला है कि उत्तर की ओर खड़ा है, तो हमने क्या करना है, अब उत्तर की ओर खड़ा है तो यहाँ क्या लेना है, यहाँ जो आएगा वो हमारा दक्षिणावर्त, क्योंकि दक्षिणावर्त जो है ज्यादा है और वामावर्त कम है, तो हमने क्या करना है इसको दक्षिणावर्त 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 घुमाना है। तो ये उत्तर है, उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सीधा 90 डिग्री घुमाना है, तो यहाँ से सीधा 90 डिग्री पहुंचेगा ये यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर पहुंचेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, पूर्व। ठीक, अगर इस डायग्राम के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हमने क्या किया, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि दक्षिणावर्त और वामावर्त लिख दिया, जितने बार दक्षिणावर्त घुमाया उसको लिखा, उनको जोड़ा। अब जितने बार वामावर्त है उसको देखा, उनको जोड़ा। अब फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात किया, यानी इसको और इसको घटा के जो हमारे पास बचेगा और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिखेंगे हम, उसके अनुसार हम उसको घुमाएंगे। तो यहाँ 90 क्या है, दक्षिणावर्त, क्योंकि 180 90 से ज्यादा है तो हमने दक्षिणावर्त लिखा, तो फिर हमने इसको दक्षिणावर्त घुमा दिया। और पूर्व की एक व्यक्ति, दूसरा प्रश्न है ये वाला, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर खड़ा है। ठीक, यानी हमें उत्तर पूर्व की ओर दे रखा है उसने प्रारंभिक दिशा, पहले वो है दक्षिणावर्त, तो हमने क्या किया दक्षिणावर्त लिखा, दक्षिणावर्त, और एक तरफ लिखा वामावर्त, वामावर्त। ठीक, अब क्या करना है कि पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री लिखा दक्षिणावर्त 45 डिग्री। इसके बाद वह फिर 3 बार दक्षिणावर्त घूमता है, 3 बार 45 लिखेंगे, 45 45 45 यानी टोटल ये 4 हो गया। ठीक, अब फिर 90 दक्षिण 3 बार, और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी एक बार वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं जो कि एक 45 से ये इसको काट देंगे, यानी 45 45 90 हो जाएंगे। ये क्या बचेगा हमारे पास, कितना बचे 2 45 यानी हमारे पास 90 बचेगा। आप चाहे इनको जोड़ के टोटल जोड़ लो, फिर इसको इसको घटा दो। इससे बड़े ये है कि हम इसको काट देंगे यहाँ से, कि 45 से कट गया, 45 से कट गया, और 90 45 45 90 ये कट गया आपस में, 2 45 बचे हमारे पास, ये टोटल जोड़ के कितना है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्या करना है, उत्तर पूर्व की ओर है, तो उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व पूर्व, अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे अब उत्तर पूर्व, तो क्या घुमाना है हमने, दक्षिणावर्त घुमाना है, तो दक्षिणावर्त घुमाएंगे इसको, दक्षिणावर्त। ठीक, तो दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो उत्तर पूर्व का दक्षिणावर्त क्या हो गया, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा। कैसे कि 4 दिशा है, यहाँ इसका मुंह इस तरफ है, यहाँ से घुमाया हमने इसको 90 कितना घुमाना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाए तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी साउथ ईस्ट पे, दक्षिण पूर्व में। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर खड़ा है। ठीक, यानी उत्तर पूर्व, पहले नॉर्थ ईस्ट दे रखा है, हमने क्या लिखना है, दक्षिणावर्त लिखना है,
दक्षिणावर्त, एक तरफ लिखना है वामावर्त, वामावर्त। ठीक, क्या बोल रहा है, पहले वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री घुमा दिया, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 डिग्री दोबारा वो दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से 135 डिग्री, 135 डिग्री घूम गया वो दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी 2 बार हुआ 45 डिग्री घूम रहा है, 45 45। ठीक, इसको जोड़ दिया, कितना है 45 दूनी 90, 90 डिग्री, और इसको जोड़ दिया 5 दूनी 10, 3 दूनी 3 और 3 6 और 1 7, 270, यानी 270। अब 270 और इसको घटा दो, 270, 270 माइनस 90, ये कितना आया 0, 17 में से 9 गया 8, 180, यानी 180 डिग्री घुमाना है। कौन सा घुमाना है, हमने दक्षिणावर्त घुमाना है, क्योंकि जो दक्षिणावर्त है वो 270 है और वामावर्त कितना है 90, यानी ये संख्या बड़ी है, तो हमने दक्षिणावर्त लिखना है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक, तो अब क्या करना है हमने कि व्यक्ति कहाँ है, उत्तर पूर्व की ओर, ये उत्तर पूर्व की ओर व्यक्ति का मुंह है। ठीक, अब इसको क्या कैसे घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है। अब 180 घुमाना है तो 180 कहाँ निकलेगा, अब 180 डिग्री इसका ठीक अपोजिट होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन रेखा कितने होती है 180 डिग्री की, यानी यहाँ से चलेंगे 35 से हो गया, सॉरी 45 से हो गया, और फिर 90 हो गया 135, और फिर 45 और घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, तो कितना होगा हमारा, हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट, आंसर हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। ठीक, हमने क्या किया 180 डिग्री घुमाया इसको, दक्षिणावर्त लिखा, वामावर्त लिखा, जितने बार दक्षिणावर्त है उसको लिखा, जोड़ा 270, वामावर्त 2 बार घुमा तो 45 45 90, ये 270 में से 90 घटा दिया, 180 180 जो सबसे बड़ी संख्या उसका लेना है। अगर यहाँ पे वामावर्त ज्यादा होता तो हम वामावर्त लिखते हैं। ठीक, तो 100 इसको घटाए 180, अब उत्तर पूर्व की ओर खड़ा है, तो उत्तर पूर्व से हमने इसको दक्षिणावर्त घुमाना है, तो उत्तर पूर्व से घुमाया हमने इसको यहाँ पे 135, और आप जानते हैं कि एक खाना पूरा कितना होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री ये। ठीक, तो एक 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, जैसे एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, यानी दिशा कोई पता नहीं है, हमें दे रखा है। ठीक, और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व की दिशा की हो तो व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा, एक जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था कि प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है और अंतिम दिशा दे रखी है, तो ये उसी टाइप का है। तो हमने इसमें भी वो ये करना है कि हमने क्या करना है, हमने लिखना है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एक तरफ लिखना है वामावर्त, वामावर्त। अब इसमें क्या करना है कि कोई व्यक्ति है वो कहाँ जा रहा है, जो दिशा है वो किसी दिशा में, हमें पता नहीं कौन सी दिशा है प्रारंभिक दिशा, तो हमने क्या किया कि इसका जो वामावर्त होगा और दक्षिणावर्त होगा उसको लिखेंगे। तो जैसे कि एक व्यक्ति 45 डिग्री वो पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है। ठीक, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर 45 लिख दिया हमने 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री वामावर्त जाता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त लिख दिया, अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है। ठीक, यदि वह अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर है तो व्यक्ति का उत्तर पूर्व दिशा है तो प्रारंभिक व्यक्ति में मुंह की दिशा की ओर होगा, यानी अंतिम दिशा दे रखी, अंतिम दिशा दे रखी इसने उत्तर पूर्व, अंतिम दिशा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये अंतिम दिशा दे रखी और प्रारंभिक दिशा हमें ज्ञान करनी है। ठीक, अब इसको जोड़ दो, इसको काटना है तो काट दो, 45 से 45 कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल, बचा हमारे पास 45, 45 क्या बचा हमारे पास दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक, अब ठीक जैसे हमने वहां पे क्या किया था कि राइट का लेफ्ट कर दिया और लेफ्ट का राइट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी वो ये करेंगे कि अगर ये 45 डिग्री बच रहा है हमारे पास दक्षिणावर्त, तो इसको क्या करेंगे हम 45 डिग्री वामावर्त कर देंगे, 45 डिग्री
वामावर्त, वामावर्त, ठीक। 45 डिग्री वामावर्त कर दिया। और इसकी दिशा कौन सी है? इसकी दिशा है उत्तर पूर्व, यानी अंतिम दिशा दे रखी है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दे रखा है ना, हाँ उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व इसकी अंतिम दिशा दे रखी है। हमने क्या करना है, 45 डिग्री इसको घुमाना है। अब वामावर्त यानी बायां घुमाना है। अगर 45 डिग्री अगर इस दिशा में है, तो हमने इसको 45 डिग्री घुमाया, इस तरह बायां घुमाया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर, उत्तर दिशा। यानी व्यक्ति का जो प्रारंभिक दिशा थी व्यक्ति की, वो उत्तर दिशा थी, ठीक। हमने क्या किया कि दक्षिणावर्त लिखा, वामावर्त, पहले वो 45 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री घूमता है, फिर 45 घूमता है, फिर 90 घूमता है, अंत में 45 डिग्री घूमता है, ठीक। हमने क्या कर दिया कि 45 से 45 खत्म, 90 से 90 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये 45 बचा हमारे पास। हमने क्या किया, 45 लिखा दक्षिणावर्त। हमने क्या करना है, जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो हमने उसका उल्टा लिखना है। यानी हमारे पास 45 दक्षिणावर्त था, तो हमने इसको क्या कर दिया, 45 डिग्री वामावर्त में चेंज कर दिया। अब इसको अंतिम दिशा दे रखी उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व का 45 डिग्री हो जाएगा उत्तर दिशा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा, हमारी आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करेगा, हम उसको दोबारा बता देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।